हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है वो नवरात्रि गरबा स्पेशल है। तो नवरात्रि के लिए आज मैंने थोड़ा सा जैसे अपना फेस्टिवल का कैसा होता है तो उस तरह का मैंने लुक क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ी सी है ना ग्लिटरी आईज है, क्योंकि लहंगा से ना थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग सोचा था। और ये होता है ना कि फेस्टिवल में आपको ये नहीं देखना होता है कि क्या न्यूड लिप है और क्या डार्क लिप है। तो बस आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ना जैसे कैसे होता है, थोड़ा सा ग्रेसफुल और थोड़ा सा अपने इंडियन फेस्टिवल के वो थीम के हिसाब से मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये लॉरियल का इनफैलेबल फाउंडेशन लिया है मैंने। इसमें मेरा जो शेड है वो गोल्डन बेज है। तो मैंने ना इसके लिए जैसे 2 पंप्स ले लिया और जैसे वो सारे फिंगर के उसके फेस में सारा स्प्रेड कर लूँगी इवनली। और आज का जो मेकअप है ना फ्रेंड्स, वो कोशिश किया है जैसे कि थोड़ा सा ना कैसे इवनिंग का मेकअप होता है, बट बहुत ज़्यादा मुझे हैवी बेस नहीं चाहिए था। तो उसके लिए इन दोज डेज ये फाउंडेशन मुझे परफेक्ट लगता है। तो इसमें आईज़ पे भी लगा लिया और जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा आईब्रो पहले से ही डन है। और डैम ब्यूटी ब्लेंडर, ये मेरा पता नहीं पुराना वाला कहाँ वो हो गया था, तो ये मैंने एक नया ही बॉटल निकाला है, नया ही ब्यूटी ब्लेंडर निकाला है। उसको अच्छे से वो करके स्क्वीज़ आउट करके बस इसको सारी अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और ये जो मेरा शेड है, जैसे मैंने आपको बताया, ये गोल्डन बेज है। तो बस अब वो सारा आप देख सकते हो कि ये सेम, अब ये मेबेलिन का फिट मी कंसीलर है। इसमें जो मेरा शेड है, शेड नंबर 20। तो ये सारा जितना मेरा जो फ्रेकल्स वगैरह है वो सब तो थोड़ा सा हाइड करूँगी और एक्ने। और मुझे ना आईज़ के साथ मेरे को इनर कॉर्नर में ना थोड़ी सी जैसे डार्कनेस ज़्यादा है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो के लिए मेरे आईब्रोज को एक्सक्यूज़ करना, क्योंकि वो थोड़ा सा अनडन है। तो मैंने कोशिश किया है उसको जितना अच्छे से ब्लेंड कर सकूँ, कवर कर सकूँ। और ये जो आप सब जगह मैंने लगा लिया। और इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ये किया है कि कहाँ हमारे चीक्स पे है ना, कॉन्टोर के नीचे, मतलब कॉन्टोर एरिया के ठीक नीचे मैंने थोड़ा सा कंसीलर वो लगा लिया, जो आप देखोगे बाद में उसको करते हुए मुझे ब्लेंडिंग। तो मैंने सारा जगह अच्छे से वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। बस वो कॉन्टोर वाला चीक्स का मैंने कंसीलर छोड़ दिया है और उसको भी बहुत जल्दी ब्लेंड आउट करूँगी। तो बस ये हमारी सारी ब्लेंडिंग हो गई अच्छे से। और ये क्लिनिक का कॉन्टोर स्टिक ले रही हूँ। इसमें शेड एक ही शेड है 001 करके, जो इनका कर्वी कॉन्टोर स्टिक है। तो वो मेरे को काफ़ी सही लगता है, मतलब इन द सेंस कि मेरे पास 2 ही क्रीम कॉन्टोर है, एक स्मैश बॉक्स का है और ये क्लिनिक का है। तो कभी कभी घूम फिर के कभी ये कभी वो यूज़ कर लेती हूँ। तो जितनी भी अपनी कॉन्टोर के पॉइंट्स है, जैसे जॉ लाइन हो गया, आपका फोरहेड हो गया, चीक्स हो गया, नोज़ कॉन्टोर, तो सारा अपना वो कर लिया। और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ना इसको मैंने ऊपर की तरफ डैप करके, मतलब ड्रैग नहीं करना है, आपने बस डैप करके सेम प्रेस इन करना है। तो थोड़ा सा ना नेचुरल कॉन्टोर की वो लुक दे देगी। इंस्टेड ऑफ ब्रश मैंने ये यूज़ किया कि थोड़ा सा ना सीमलेस, थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए और नेचुरल थोड़ा सा लुक देगा। तो अब आप देखो, अब इसमें अभी है ना, मैंने नोज़ कॉन्टोर के लिए ये वाला ब्रश ले लिया। बस इस वाले ब्रश में ना थोड़ा सा आई शेडो था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो आप देखो वो आई शेडो कॉन्टोर की जगह आई शेडो पूरे नोज़ पे लग गई है। तो उसको मैं कंसीलर से थोड़ा सा कवर अप कर रही हूँ और फिर से एक बारी डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ कि यार ये सबसे सेफेस्ट बेट है। अभी जितने भी आई शेडो ब्रश मेरे पास थे उसमें कलर था। तो ये अब मैंने ना थोड़ा सा ब्राइटनेस के लिए मैंने सेम कंसीलर को एक बार और अप्लाई कर लिया है, मेबेलिन फिट मी कंसीलर। और इस बार मैं ना ब्रश से यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ब्राइटनेस के लिए। ये हुडा ब्यूटी का लूज सेटिंग पाउडर है, इजी बेक पाउडर। तो मैंने इसमें बेकिंग नहीं की है, बस जहाँ जहाँ मुझे कंसीलर अप्लाई किया था वहीं वहीं मैंने पाउडर से थोड़ा सा सेट कर लिया, ताकि हमारा कुछ भी मेकअप स्लिप एंड स्लाइड ना करे, बज ना करे और स्टे पुट रहे। और सेम ब्रश, और एक ये नहीं, ये मैक का एंगल ब्रश है, और उससे मैं बस जो एक्सेसिव पाउडर है, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो बस एक्सेसिव पाउडर को मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ, वाइप आउट कर रही हूँ। और आज का जो मेकअप का लुक है उसका अट्रैक्शन है ये मेबेलिन का न्यूड मेबेलिन सॉरी हुडा ब्यूटी का न्यूड पैलेट। और इसमें से जो मैंने जो शेड लिया है, ये एक लाइट ये स्पैंक्ड शेड है, थोड़ा सा लाइट जैसे रेडिश टोन का। फ्रेंड्स, ये वाला स्टेप बिल्कुल मुझे है ना, मैंने स्टीला का ये लिक्विड शैडो से वो बेस करने की कोशिश की थी, बट इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो फ्रैंकली बताऊँ, आप ये
स्टेप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। सोचा था कि थोड़ा सा ना जैसे लाइट और ग्लिटरी, ये स्टीला का शिमर एंड ग्लो होता है ना, उसमें एक लाइलैक टाइप का शेड था, बट ये लिटरली आपको अगर अच्छा लगे तो आपको ग्लिटर बेस लगाओ, वरना ठीक है। तो फिर से वो स्पैंक शेड लिया है, और इस बार में है ना मैं आउटर वी में थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश, ये मॉर्फी का ब्रश सेट का ब्रश है, ये थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश से आउटर वी को और क्रीज की तरफ हाफ वे थ्रू ले जा करके अच्छा सा ब्लेंड करूँगी प्रॉपर, कि दोनों साइड आप अच्छे से ब्लेंड कर लो, थोड़ी स्लीमलेस बेंडिंग हो, और आप अपना विंडशील्ड वाइपर मोशन में धीरे धीरे करके आप कलर थोड़ा थोड़ा ले करके आप कलर को बिल्डअप करो। और उसके बाद मैंने जो किंकी शेड है और किंकी और स्पैंट दोनों को मिक्स करके फिर से ये निक्स का अब ये ब्रश है, ये थोड़ा सा लेस फ्लफी ब्रश है क्योंकि थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेटेड ब्लेंडिंग चाहिए। ये आउटर वी में थोड़ा सा जैसे डेफिनेशन के लिए कैसे होता है, ये सेम इसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेटेड ब्लेंडिंग की है उसके ऊपर, और वही सेम शेड मैं थोड़ा सा इनर लैश लाइन पे भी हाफ वे थ्रू सेम चीज़ को वो करूँगी और इसको पुल थ्रू करके ऊपर तक ड्रैग करके ले जाऊंगी। इससे आपके लुक्स है ना, चूँकि आज की जो आई लुक है मुझे बहुत ज़्यादा विंग्ड लाइक की जैसे होती है ना, वो तिरछी वाली नहीं चाहिए, थोड़ी सी राउंडेड आई की लुक चाहिए थी, तो बस इसी के लिए। और ये बहुत प्यारा सा रेड ग्लिटर शेड है, इसका नाम है एक्साइट। आपके पास इस स्टेप के लिए अगर आपके पास ग्लिटर ग्लू है ना, तो आप प्लीज़ ये ग्लिटर ग्लू के साथ अप्लाई करो तो ये और भी अच्छा पिगमेंट पे ऑफ देखेगा। बट नवरदलेस आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है, थोड़ा सा स्पॉटलाइट इफेक्ट है ना, इसलिए तो मैंने सिर्फ सेंटर ऑफ द आईलिड में इसको प्लेस किया। ये मुझे है ना जैसे गरबा, जैसे गरबा तो है ही, बट मेरे ख्याल से क्रिसमस में भी ये रेड ग्लिटर वाला लुक बहुत प्यारा लगेगा, जैसे विंटर का मेकअप होता है ना, और सेम वही ये फैंटेसी शेड है। ये अच्छा सा जैसे थोड़ा सा मतलब पिंक के साथ थोड़ा सा ब्रॉन्जी ब्रॉन्जी ब्राउनी शेड है। और ये फ्रेंड्स ये डबल एंडेड ब्रश है, ये एनास्टासिया के पैलेट, मॉडर्न रेनेसांस पैलेट के साथ जो ब्रश आती है ना, ये वो है। तो बस उसके साथ मैंने बस इसको इनर कॉर्नर्स की तरफ, मतलब इनर साइड में मैंने इसको प्लेस किया है सेम शेड को। तो ये मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा था क्योंकि रेड हमारा स्पॉटलाइट हो गया, तो थोड़ा सा म्यूट डाउन करने के लिए। और सेम जो शेड है फैंटेसी, उसको इनर लैश लाइन पे भी उसको मैं अच्छे से वो ब्लेंड कर रही हूँ स्पैंट के साथ सेम ब्रश से। तो अब ये आप देख सकते हो ये क्रेव शेड है, तो क्रेव को मैं इनर कॉर्नर्स में, ये आईब्राउ ब्रश है ये आपका, उसी से मैं क्रेव को बस इनर कॉर्नर्स में प्लेस कर रही हूँ। तो थोड़ा सा एक कलर थीम बनाने की कोशिश की है क्योंकि ऑब्वियसली हमारा फोकस तो बिल्कुल स्पॉटलाइट है रेड ग्लिटर, तो थोड़ा सा म्यूट डाउन करने के लिए ये क्रेव मैंने यूज़ किया है ताकि हमारी जो पूरी आई लुक है पूरी सी वेल टुगेदर वेल पुट रहे। अब आप देखो कि मैं इसको कर तो रही हूँ भी। और अब ये स्टीला का काजल पेंसिल है, मैं नॉर्मली मैं कैसे करती हूँ, जैसे नॉर्मली मैं थोड़ा सा लाइट काजल अप्लाई किया, बट इसमें ना आज थोड़ा सा मैं हैवी हैंडेड जा रही हूँ काजल के साथ, मतलब दो तीन लेयर मुझे ऐसा लगता है मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करती होती हूँ, वो चलता कुछ और है दिखता कुछ और है, बट कोशिश करके और अच्छे से करूँगी। तो बस वो काजल को अप्लाई किया। और ये मॉर्फी का है ना लिक्विड आईलाइनर है, तो मॉर्फी का लिक्विड आईलाइनर ये विंग है। पहले मैंने सोचा था कि इसको नॉर्मल ऐसे ही छोड़ दूंगी सिर्फ मस्कारा वगैरह लगा के, बट थोड़ा सा ना मुझे थोड़ी इनकम्प्लीट लग रही थी, तो मैंने वो बिहाइंड द कैमरा अभी उसको पूरी आईलाइनर को वो पूरा लुक दिया, क्योंकि मैं है ना वो फेस नहीं कर सकती। अब आप इसको देखो आईलाइनर के साथ वो देख नहीं सकती मतलब कैमरे पे। ये शार्लेट टिलबरी का ब्रॉन्ज़र है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। अब आप इसकी साइज़ देखो, जितनी बड़ी मेरी हथेली है, जितना बड़ा मेरा पाम है, हाथ है, ये उसके जितना ये पूरा जायंट ब्रॉन्ज़र है, बट इसकी पिगमेंटेशन ओहो बहुत प्यारी है यार। मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर आपके पास है ना शार्लेट टिलबरी का कोई कोड हो, कोई वाउचर हो, या जॉन लुइस में कभी 15% या कभी कुछ ऑफ हो, तो आप इसको है ना, वैसे शार्लेट टिलबरी की वेबसाइट से मैंने ख़रीदा था, उसमें ये ऑफ वगैरह कुछ ना कुछ अगर फर्स्ट टाइम बायर्स है तो आप देते रहते हो, तो यार ये वाला आप ज़रूर मंगाओ। ये टैन शेड है मेरा, बहुत प्यारा ब्रॉन्ज़र था यार। और ये बेका का स्नैपड्रैगन ब्लश है, और इसको मैं है ना ये वाला जो गर्ल्स विथ एटीट्यूड का एक ये ब्रश किट था, उसका ये फ्लैट टॉप ब्रश है, तो इसकी है ना मतलब इसमें आप चाहे जितनी बड़ी इसको वो क्या कहते हैं घस लो ब्लश के ऊपर, इतना पिगमेंटेड ब्लश होने के बावजूद भी ये बहुत थोड़ा सा कलर उठाता है, तो ये सही है। ये लॉरा गेलर का गिल्डेड हनी है, तो सारी वो हाई पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। और ये मुझे वही आईब्रोज़ का वो
आईब्रो के हाईलाइट, ब्राउज हाईलाइट और क्यूपिड बो, चीक बोन्स, तो जितने भी है ना हाईलाइटिंग स्पॉट्स में सारा हाईलाइट कर दिया। अब ये पुराना ओल्डी बट अ गुडी में यार मेरे को एक नया मस्कारा तो एक चाहिए ही चाहिए। इस मस्कारा को हर दूसरे वीडियो में यही यूज़ करती हूँ। आप फॉल्सीज पहनो जो मर्जी, मेरे ख्याल से इस लुक में तो फॉल्सीज बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये बेनिफिट का मस्कारा है, उसको ये बिग बैंग मस्कारा होपफुली, नहीं 1 मिनट में आपको नाम बताती हूँ बस ये। और ये जो है ये हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक का कॉम्बो है, स्पाइस गर्ल एंड शो गर्ल। यस, तो ये आज मैंने क्या किया है कि स्पाइस गर्ल से अपनी लिप्स की बस आउटलाइन करूँगी, फिल नहीं करूँगी, बस लिप्स की आउटलाइन करूँगी। यस फ्रेंड्स, जो मेरा मस्कारा था उसका नाम था बेनिफिट का बैड गर्ल बैंग। तो बस आप जैसे देख सकते हो कि बस इसका आउटलाइन कर दिया, और शो गर्ल से वो थोड़ा सा अंदर का लिप्स बस फिल कर दिया, थोड़ा सा ऑम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए ना, ये मुझे बहुत सही लगा। तो ये बस तो हो गया हमारा मेकअप डन, और ये हो गई हमारी फिनिश लुक। होपफुली आपको पसंद आए।